धमधा के गोंड राजाओं के बारे में अलग अलग कहानी और किंवदंती सुनने को मिलता है। एक कहानी गोंडवाना क्षेत्र की लांजीगढ़ की एक राजकुमारी और धमधा के गोंड राजा से जुड़ी हुई है। रानी का नाम बेताल रानी, जो कि लांजी राज की राजकुमारी थी, जिनका विवाह धमधा के राजा से हुआ था। स्थानीय निवासी राजा का नाम हरिश्चंद्र बताते हैं। रानी विवाह होकर धमधा तो आ गई, पर अकेली रहती थी। उनको महल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर राजा के प्रेम से 20 साल तक वंचित रही। रानी सतवंती थी, पवित्र आचरण की थी, पर दुखी थी। एक दिन दुखी होकर रानी अपने मैके जा रही थी। उन्हें एक सेवक ने देखा। सेवक रानी को रानी माँ कहकर पुकारता था। रानी भी सेवक से पुत्रवत स्नेह करती थी। सेवक ने रानी को उनके मैके छोड़ने चला गया। राजा को उनकी गलत संबंध की आशंका हुई, जिसके बाद राजा ने क्रोध में सैनिकों को लेकर बाघ पर सवार होकर पीछा किया। तभी रानी और सेवक को छेक लिया। सेवक को मारने के लिए राजा ने तलवार उठाया। रानी बीच में आ गई। रानी कहने लगी, राजा, आप गलत हो और पाप कर रहे हो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। यह सुनकर राजा तलवार से रानी के 3 टुकड़े कर दिए। प्रजाजन राजा से बहुत परेशान रहते थे। आसपास के सभी गांव से लोगों को बुलाकर 1-2 दिन बेगारी कराता था। राजा के पास पारस पत्थर था। कर में किसानों से नागर का लोहा लेता था। लोहा को लेकर राजा सोना बनाता था। उसी पारस पत्थर के लिए कई बार लड़ाइयाँ हुई। एक बार आक्रमणकारी महल को चारों तरफ से घेर लिए। पारस पत्थर को लेकर महल से सुरंग के रास्ते राजा निकल गया। सुरंग तालाब में गया है। फिर राजा लुप्त हो गया। राजा का पता नहीं चला। राजा का महल कई साल से खंडहर के रूप में विद्यमान था। बियावान जंगल में मंदिरों के अवशेष, किला और ढेरों कलात्मक पत्थर बिखरे पड़े रहे। रतनपुर के राजा की हाथी, जो सफ़ेद था, वो मदमस्त यानी पागल हो गया था। तो राजा घोषणा किया कि यदि मेरे हाथी को कोई पकड़ के लाते हैं तो मैं अपनी एक कन्या का विवाह और राजपाट दे दूंगा। विजय नाम के एक व्यक्ति ने हाथी को काबू किया, जिसके बदले में उन्हें सरदा परगना इनाम में मिला था। राजकुमारी बुद्धिमती से विजयसय की शादी हुई। एक दिन राजा विजय और सांड दोनों भाइयों ने धमधा को शिकार के दौरान देखा। प्राचीन किला, मंदिर, भव्य सिंह द्वार जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। गोंड भाइयों ने धमधा को अपना निवास बनाया, ग्राम बसाया और राज करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन महारानी बुद्धमती को महाकाली ने स्वप्न में कहा कि मैं सिंह द्वार में भूमिगत हूँ। शिवनाथ नदी के किनारे जोगी गुफा में महालक्ष्मी की प्रतिमा है तथा तीसरी प्रतिमा एक इमली के वृक्ष के नीचे है। तीनों की प्रतिष्ठा मंदिर में करो। इसके बाद मंदिर की स्थापना महारानी के कहने पर सन 1589 में उनके पुत्र राजा दशवंत सिंह ने किया। 1743 में गोंड राजा की शक्ति का वास्तविक नियंत्रण मराठा शासक के हाथों में आ गया था। उस समय धमधा में गोंड राजा भवानी सिंह था। 1856 में अंग्रेज सैनिक किले पर हमला कर दिए, तोप चलाने लगे। उस समय में धमधा के राजा
अपने परिवार के साथ सुरंग के रास्ते सुरक्षित निकल गए। इस घटना के बाद राज परिवार गुमनामी में चला गया। कुछ वर्षों बाद धमधा के राजा का परिवार महासमुंद जिले के अरंड गांव में जाकर बस गया। उसके बाद कौडिया जमींदारी में नौकर बनकर काम करने लगे। कौडिया के जमींदार की पत्नी विष्णुप्रिया को जब खबर लगी कि वह नौकर नहीं धमधा का राजा है, तब रानी विष्णुप्रिया ने 7 गांव की जमींदारी देकर राजा का मान सम्मान लौटाया। 1907 ईस्वी में गोंड राजा परौसै ने बूढ़ादेव का मंदिर धमधा में बनवाया, जिसकी अनुमति अंग्रेज अफसर से ली। इसके दस्तावेज भी राज परिवार के पास है। बूढ़ादेव मंदिर के द्वार में 2 मूर्ति बनी है। उसके नीचे परौ सेवक लिखा हुआ है। परौसै के बेटे बुढ़ानसै और जहानसै ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और जेल की यातना झेली। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। बुढ़ानसै के नाम पर पिथौरा के कॉलेज का नामकरण भी किया गया है। बुढ़ानसै ने गोंड समाज को संगठित करने समिति बनाकर पंजीयन भी कराया और अपने राजपाट के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन राज परिवार को उनका राजपाट नहीं मिल सका है। 2001 में शासन ने राजा किला को केंद्रीय गोंडवाना महासभा के संरक्षण में दे दिया। आज धमधा के किले पर राज परिवार को मेहमान की तरह आकर अपना पारंपरिक पूजा पाठ करना पड़ता है। हर साल ईसर गौरा महापूजा राज परिवार करता है। 1832 ईस्वी तक गोंड राजाओं का यहाँ पर राज्य था। लगभग 700 सालों तक धमधा क्षेत्र पर गोंड राजाओं ने शासन किया। धमधा के गोंड राजाओं को पंचभैया कहा जाता था। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्य करवाए, जैसे कि पानी के संरक्षण के लिए 126 तालाबों का निर्माण कराए। दर्शक श्रोताओं, आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।